तालिबान का कहना है कि वे सत्ता पर एकाधिकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि अफगानिस्तान में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि काबुल में नई सरकार नहीं बन जाती और राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटा नहीं दिया जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल मेरा सब्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। द एसोसिएटेड प्रेस एपी के साथ एक साक्षात्कार में तालिबान के प्रवक्ता सहाल शाहीन, जो समूह की बातचीत करने वाली टीम के सदस्य भी हैं, ने उग्रवादियों के रुख पर एक देश में आगे क्या आना चाहिए इस पर बताया। तालिबान ने हाल के हफ्तों में तेजी से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके वजह से मुस्लिम विरोधी देशों की नींद उड़ गई है और सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है अमेरिका। हम आपको बता दें, अमेरिका तालिबान से 20 साल से जंग लड़ रहा था। 1 लाख से भी अधिक सैनिक और खतरनाक हथियार के साथ अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान के खिलाफ सैनिक उतारा था, लेकिन अफसोस 20 साल की लड़ाई लड़ने में अमेरिका को कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन अमेरिका को तालिबान से नुकसान बहुत हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी और कई मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। हम आपको बता दें कि तालिबान कबायली और सामंती देश है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसे दुनिया कहती है सुपर पावर। फिर भी तालिबान से जीत न सका। 20 साल की लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से भागने लगा, यानी वापसी हो रहा है। रणनीतिक सीमा पार पर कब्जा कर लिया है और कई प्रांतीय राजधानियों को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम यूएस और नाटो सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देते हैं। यूएस नाटो की वापसी 95% से अधिक हो गई है और 31 अगस्त तक समाप्त होने के कारण शाहीन ने कहा कि तालिबान अपने हथियार डाल देगा जब काबुल में संघर्ष में सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य बातचीत वाली सरकार स्थापित हो जाएगी और गनी की सरकार चली जाएगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सत्ता के एकाधिकार में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अतीत में अफगानिस्तान में सत्ता पर एकाधिकार करने वाली मांग करने वाली कोई भी सरकार सफल सरकार नहीं थी। शाहीन ने कहा, जाहिर तौर पर तालिबान के अपने 5 साल उस आकलन में नियम, इसलिए हम उसी फॉर्मूले को दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन वे गनी के निरंतर शासन पर भी समझौता नहीं कर रहा था। उसे एक युद्धमोंगर कहा। उस पर तालिबान के खिलाफ हमले का वादा करने के लिए ईद अल अधा के इस्लामी पवित्र दिन पर अपने मंगलवार के भाषण का उपयोग करने का आरोप लगाया। शाहीन ने गनी की 2019 की चुनावी जीत को घेरने वाले व्यापक धोखाधड़ी के आरोपों को पुनर्जीवित करते हुए गनी के शासन के अधिकार को खारिज कर दिया। उस वोट के बाद गनी और उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला दोनों ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। एक समझौते के बाद अब्दुल्ला अब सरकार में नंबर 2 हैं और सुलह परिषद के प्रमुख हैं। गनी ने अक्सर कहा है कि वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए चुनाव अगली सरकार का निर्धारण नहीं कर लेते। उनके आलोचक, जिनमें तालिबान के बाहर के लोग भी शामिल हैं, उन पर केवल सत्ता बनाए रखने की मांग करने का आरोप लगाते हैं, जिससे सरकारी समर्थकों में फूट पड़ जाती है। पिछले सप्ताहांत अब्दुल्ला ने तालिबान नेताओं के साथ बातचीत के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ये अधिक वार्ता के वादे के साथ साथ नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के साथ समाप्त हुआ। शाहीन ने बातचीत को अच्छी शुरुआत बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि गनी के सत्ता में रहने के दौरान सरकार की बार बार संघर्ष विराम की मांग तालिबान के आत्मसमर्पण की मांग के समान थी। उन्होंने कहा, वे सुलह नहीं चाहते हैं, लेकिन वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इन दिनाई किसी भी संघर्ष विराम से पहले हमें और अन्य अफगानों के लिए स्वीकार्य एक नई सरकार पर एक समझौता होना चाहिए, तब कोई युद्ध नहीं होगा। शाहीन ने कहा कि इस नई सरकार के तहत महिलाओं को काम करने, स्कूल जाने और राजनीति में भाग लेने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें हिजाब या स्कार्फ पहनना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना घर छोड़ने के लिए अपने साथ एक पुरुष रिश्तेदार की आवश्यकता नहीं होगी और नए कब्जे वाले जिलों में तालिबान कमांडरों के आदेश है कि विश्वविद्यालय, स्कूल और बाजार पहले की तरह संचालित हों, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी भी शामिल है। हालांकि तालिबान के कब्जे वाले जिलों से महिलाओं पर कठोर प्रतिबंध लगाने, यहाँ तक कि स्कूलों में आग लगाने की बार बार रिपोर्टें आई हैं। एक भीषण वीडियो जो सामने आया, वह तालिबान को उत्तरी अफगानिस्तान में पकड़े गए कमांडो को मारते हुए दिखा।
शाहीन ने कहा कि कुछ तालिबान कमांडरों ने दमनकारी और कठोर व्यवहार के खिलाफ नेतृत्व के आदेशों की अनदेखी की और कई को तालिबान सैन्य न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया और दंडित किया गया। हालांकि उन्होंने विशेष जानकारी नहीं दी। उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो फर्जी था, अलग अलग फुटेज को जोड़ रहा था। शाहीन ने कहा कि काबुल पर सैन्य हमला करने की कोई योजना नहीं है और तालिबान ने अब तक खुद को प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने से रोक दिया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वे नए कब्जे वाले जिलों में हासिल किए गए हथियारों और उपकरणों को देखते हुए कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया तालिबान की युद्ध क्षेत्र की अधिकांश सफलताएं बातचीत के माध्यम से प्राप्त हुई, लड़ाई के माध्यम से नहीं। अब दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।